और इसी बीच अहम खबर यह कि दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में जलभराव हो चुका है। उधर राजस्थान में भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। पर्वतीय क्षेत्र पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में कल दोपहर के पहले से लगातार बारिश हो रही है। मौसम बेहद ठंडा, कई जगहों पर 32 से 38 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली हैं। उसके अलावा राजस्थान के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। यह अनुमान लगाया गया कि राजस्थान के कई इलाकों में तेज बारिश होगी। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में बादल फटने की संभावना जाहिर की गई है। तेज बारिश की संभावना जाहिर की गई है और 9 जिलों में, उत्तराखंड के 9 जिलों में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं चक्रवाती तूफान तौकते का उत्तर भारत में भी असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में कल से लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह अंडरपास में घुटनों तक पानी भर गया है। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। तूफान तौकते गुजरात से राजस्थान की तरफ मुड़ चुका है, जिसकी वजह से राजस्थान में दबाव का क्षेत्र बन चुका है। ये 5 अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली की, धौला कुआं की, गोल मार्केट की, प्रगति मैदान की, भगवान दास रोड की और दिल्ली एनसीआर के अन्य क्षेत्रों की, जहां पानी के चलते बारिश के चलते जलभराव हो गया है। और इसी बीच अहम खबर यह कि तौकते के बाद अब एक और नए तूफान यास का खतरा बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में यह तूफान उठेगा। 22 मई तारीख दी गई है। 22 मई से यह तूफान उठ सकता है। ओडिशा और बंगाल में इस तूफान का असर दिखेगा। यानी 22 मई से 26 मई तक बारिश की आशंका है और इसी को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से तूफान उठेगा, जिससे कि बंगाल में सबसे ज्यादा प्रभाव होने का आशंका है। उसके अलावा ओडिशा के भी कई क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहां पर कि इस तूफान का असर पड़ेगा। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां शामली में बारिश से मकान की छत गिरी है। इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे शामिल हैं और उनकी मां शामिल है। लगातार हो रही बारिश से मकान की छत कच्ची थी और ये छत गिरी, उसके मलबे में दबकर इन 4 लोगों की मौत हो गई है। इसमें कि 3 बच्चे शामिल हैं और एक उनकी मां। उत्तर प्रदेश के शामली से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शामली से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां बारिश से मकान की छत ढह गई। इस हादसे में परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर भारत के ऐसे कई जिले हैं जहां पर कि लगातार बारिश से कई नुकसान देखने के लिए मिल रहे हैं। शामली में रुक रुक कर बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से छत के ऊपर जल भराव हुआ, जल जमाव हुआ और उसके बाद ये छत गिर गई। ये तूफान तो अब कमजोर पड़ गया, लेकिन जब ये महाराष्ट्र के ऊपर से निकला तो इसके चलते 4 जहाज समुद्र में फंस गए। ये जहाज थे बार्ज P305, जिस पर 273 लोग सवार थे, GAL कंस्ट्रक्टर, जिस पर 137 लोग सवार थे, बार्ज SS3, जिस पर 201 लोग सवार थे, सागर भूषण, जिस पर 101 लोग सवार थे। इन लोगों को बचाने के लिए नेवी के जहाज और हेलीकॉप्टर लग गए। युद्ध स्तर पर बचाव कार्य शुरू किया गया। सोमवार दोपहर से शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में नौसेना और तटरक्षक बल के 10 जहाजों ने हिस्सा लिया।
बताया जा रहा है कि पिछले 4 दशकों का ये सबसे कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन था। GAL कंस्ट्रक्टर के 137 लोग बचा लिए गए। बार्ज SS3 के सभी 201 लोग बचा लिए गए। सागर भूषण के सभी 101 लोग बचा लिए गए। हालांकि इस बीच इनमें से एक जहाज बार्ज P305 अब डूब गया है। इस पर 273 लोग सवार थे। नौसेना ने बताया कि INS कोच्चि 186 लोगों को रेस्क्यू कर लौट आया है। 22 के शव बरामद किए गए हैं और 65 अभी लापता हैं। वो INS कोच्चि से दिखाते हैं, ये वो लोग हैं जो वो सारे क्रू मेंबर्स हैं जो कि कल मिसिंग थे, लेकिन आज इंडियन नेवी की ओर से जिस तरीके से लगातार प्रयास किया जा रहा था कि जो क्रू मेंबर्स हैं, क्योंकि बार्ज के बह जाने की वजह से कुल मिलाकर 261 जो ऑफिशियल जहां पर बताया जा रहा है कि 261 लोग जो है वो मिसिंग थे, जिसके बाद लगातार INS कोच्चि और INS कोलकाता जिनको सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजा गया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर 184 जो क्रू मेंबर्स हैं उनको बचाया गया। इस बीच तौकते तूफान का असर दूसरे राज्यों में भी देखा जा रहा है। इसके चलते राजस्थान के कई इलाकों में भी तेज बारिश हो रही है। ताउते तूफान का असर राजस्थान में कुछ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन बारिश लगातार हर जगह हो रही है। राजधानी जयपुर में फिलहाल मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि राजस्थान की राजधानी गुलाबी शहर की स्थिति यहां लगातार कल देर रात से ही बारिश हो रही है। और ये बारिश जो है मूसलाधार तो नहीं है, लेकिन जो उदयपुर डिवीजन हेडक्वार्टर है वहां की जो स्थिति है वहां मूसलाधार बारिश है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी मौसम ने एकदम से करवट बदली है। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। महातूफान ताउते का दिल्ली में भी दिख रहा है असर। लगातार मंगलवार रात से लेके गुरुवार दोपहर तक का मौसम विभाग से ये कहा गया है कि बारिश हो सकती है। आप देख सकते हैं अभी मैं समय नोएडा में मौजूद हूं तो दिल्ली NCR में ये बूंदाबांदी लगातार देखने को मिल रही है। बारिश मंगलवार रात यानी कि कल रात से शुरू हुई और जो बताया गया, जैसे हमने कि आपको बताया अभी, कि गुरुवार दोपहर तक ये बारिश जारी रह सकती है। तूफान धीमा जरूर पड़ गया है, लेकिन इसका असर अभी भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।